क्यों? इनके दामाद हैं भगवान, तभी ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि कोई नहीं, द्वापर में हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। आज भगवान, एक कथा है, बड़ी अच्छी कथा है कि भगवान जब रावण को मार करके आए वापस अयोध्या, राज तिलक आदि हो गया, तो जनक जी ने पत्र लिख करके भेजा। पत्र में लिखा था कि आप अपनी संपूर्ण सेना सहित, हमारी बहू, हमारी बेटी सहित चारों दुल्हा और चारों बेटियां कुछ दिन के लिए जनकपुर आइए। सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, सीता जी के दर्शन की सबको इच्छा है, सब माताएं बहनें याद करती हैं, आप कृपा करके यहाँ पधारिए। तो जैसे ही पत्र आया तो सारे बानर नाचने लगे, बोले हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, भगवान के ससुराल जाएंगे। तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान जी, जामवंत जी तैयारी करिए, लेकिन सुनिए, हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हम जाएंगे, चारों बहुएं जाएंगी और कुछ आप लोग चलेंगे, सारी बानर सेना नहीं जाएगी वहां पर। तो जितने बानर बैठे थे बेचारे सब उदास हो गए, बोले क्यों जय जय, हम क्यों नहीं जाएंगे? भगवान बोले भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तुम लोग सब बानर हो, छीन के खाना, झपट के खाना, किसी पे घुर्रा देना, ये सब तुम्हारा स्वभाव है। और ससुराल में हमको अपने मान की बड़ी बड़ी चिंता है, ससुराल में मान होना चाहिए, नहीं तो साली सरे सब पकड़ लेती हैं फिर। और आप सब लोग जाओगे, कहीं भी बैठ जाते हो, कहीं भी घुस जाते हो, ये सब क्रिया करोगे तो हमारी ससुराल में बड़ी हंसी होगी। आप लोग तो यहीं रुको, यहीं अयोध्या में आनंद करो, हम होके आते हैं। तो बानर सब बोले, बोले हाँ सही बात है जय जय, रावण से मरना था, रावण से मरवाना था तो हमको आगे कर दिया, और जब मालपुआ मिलने हैं तो फिर हमको पीछे छोड़ के जा रहे हो, ऐसा तो मत करो जय जय। हनुमान जी, जामवंत जी से सब बानर कहने लगे, आप कह दो ना ठाकुर जी हमको ले चलें। तो जामवंत जी सबसे आगे गए, सबसे बूढ़े बुजुर्ग वही हैं। जामवंत जी बोले, भगवान आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये सब कोई भी गलत हरकत नहीं करेंगे, मैंने सबको सिखा दिया, ये मुझको मेरा पालन करेंगे, जैसा मैं करूंगा ये सब वैसे ही करेंगे। भगवान श्री राम बोले, ट्रायल दिखाओ हमको। सामने खड़े हो गए जामवंत जी और पीछे सारे बानर बैठे। अब जामवंत जी इधर देखें तो सारे बानर इधर देखें, जामवंत जी एक हाथ उठावे तो सारे बानर हाथ उठावे, जामवंत जी खांसे तो सारे बानर खांसे, जामवंत जी उछले तो सारे बानर उछले। बोले भगवान ये ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही आएंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं करेंगे, आपको इन पे भरोसा नहीं, मुझ पे तो है ना, ले चलो सब। राम जी बोले देख लेना जामवंत जी नाक नहीं कटे हमारी। बोले बिल्कुल चिंता मत करो। गए, भगवान पूरी सेना लेकर के गए। जैसे ही जनकपुर में प्रवेश हुआ महाराज, जनकपुर के लोग देख देख करके आश्चर्यचकित, ऐसी बिल्कुल जैसे परेड करते हैं ना, ऐसे चल रहे हैं सारे बंदर जामवंत जी को देखते हुए। द्वार पर सब लोग हाथ में थाली लिए खड़े हैं, उनमें फल वल भी रखे, तो बंदरों को देख के सब भीतर जाने लगे। जामवंत जी जाना नहीं, कोई एक भी झपट्टा नहीं मारे, द्वार पे खड़ी रहो, फल वल लिए खड़ी रहो, कोई झपट्टा नहीं मारेगा, ये सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों? जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी, राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहाँ रहना, ऐसे ही रहे सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया, बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन पाए। भोजन का कार्यक्रम हुआ महाराज, एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई, पहली बार चौकी पे पा रहे बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए और बंदर के मुंह में पानी, तो अब स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं, बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है।
जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सबरे देख रहे हैं तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे, जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा, सब बानर ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पाम है, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो, जैसी आम उठायो सब बानरन ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखे, सब बानर भी घुमा घुमा के देखे। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली सब बानरन ने जोर से दबाया, बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई। जामवंत जी को क्रोध आया, गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे। और महाराज यहाँ थे वहां, वहां थे यहाँ, यहाँ थे वहां, सबरे इधर उधर कूदे, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या हुआ। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले हो गया, जो खूब सिखा पढ़ा के लाए लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले, हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया तो दूर खड़े जामवंत जी बोले, मुझसे अपराध हो गया। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे थे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो वैसे मुझे लगाओ ना। भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको, और वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण किया, विवाह हुआ, और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला। तो जामवती के लेकर के भगवान वापस आए, 2 विवाह भगवान के हो गए, रुक्मणी और जामवती। मणि ला करके भगवान ने पूरी दुनिया को दिखा दी, और जामवती जी ने गवाही दे दी, बोले भगवान ने नहीं चुराई थी, ऐसे ऐसे पूरी घटना हुई थी। द्वारिका के लोग भगवान के आगे घुटने टेक करके बैठ गए, क्षमा मांगने लगे, भगवान हमको क्षमा कर दो, हमने बिना विचार किए आपके ऊपर प्रश्न उठाया। भगवान बोले संसार का नियम है, आप लोगों को क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। समंतक उपाख्यान बहुत बड़ा है, आगे भी बहुत चला। फिर जिसकी वो मणि थी सत्राजित यादव, उस पर सब लोग चिल्लाने लगे, तेने भगवान पर कैसे आरोप लगाया। तो उसने आरोपों से बचने के लिए अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान से कर दिया। भगवान का तीसरा ब्याह सत्यभामा के साथ में हुआ। कितने ब्याह हो गए? 3। सत्यभामा के साथ भगवान का ब्याह हुआ। चौथा ब्याह हुआ भगवान का श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की कालिंदी के साथ में, यमुना जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। बंधुओं, यमुना जी कौन है? अनेक भाव बताए जाते हैं, परंतु श्री यमुना जी जब श्री किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों कुंज में क्रीड़ा करते हैं, और क्रीड़ा करते करते, विलास करते करते, रास करते करते जब दोनों के प्रश्वेत के बिंदु श्रम जल प्रकट होता है, वही श्रम जल श्री यमुना जी है। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंग का श्रम जल ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ है।
इसलिए यमुना जी एकमात्र ऐसी सहचरी हैं जो किशोरी जी के पक्ष की भी हैं और ठाकुर जी के पक्ष की भी हैं। इसलिए भैया हमारी यमुना जी को ठाकुर जी और किशोरी जी ने नाम दिया है श्याम सुंदर यमुने मैया। कभी अकेले नाम नहीं लेना चाहिए, ठाकुर जी सहित नाम लो उनको। क्यों? गोपिन को अपने रूप से रिझावे को काम करें ठाकुर जी, और ठाकुर जी को ठाकुर जी के रूप से रिझावे को काम करें श्री यमुना जी। एक बार की लीला मैं कभी कभी सुनाऊं कथा में। मान लीला, मान लीला कहा होवे, बड़ी अद्भुत है ठाकुर जी की मान लीला। मान लीला ऐसी है कि दोनों युगल जाएंगे कुंज में, और कुंज में जाकर के बोल के कहेंगे श्री जी, ठाकुर जी कहेंगे श्री जी एक काम करो अब मान लीला करें, नेक देर आप रूठ जाओ मैं आपको मना लूं, कोई बात नहीं है ऐसी रूठ जाओ। तो श्री जी बाकायदा बैठेंगी, बैठ करके और फिर रूठेंगी ठाकुर जी से। काय बात से रूठी? कोई बात नहीं है ऐसी रूठी है। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, कभी चरणन में बैठ जाएं, कभी मोर बन के आवे, कभी नाच के दिखावे, कभी कछु गा के सुनावे। आज मुंह पे एक पर्ची में दियो भी है कोई ने कि महाराज जी एक मान लीला को पद सुनाए दो। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों निकुंज में बैठे हैं और दर्पण लेकर के ठाकुर जी किशोरी जी से पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू नेक देखियो तो सही हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, नेक बताओ तो सही हम दोनों में सुंदरता कौन में ज्यादा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, दर्पण ले बैठो मृग नैनी, साची कहो विष भानु दुलारी, साची कहो विष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू हम दोनों में कौन ज्यादा सुंदर है, देख के बताइयो दर्पण में तुम ज्यादा चौकी लग रही हो कि मैं। अब किशोरी जी क्या कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, मेरो मुख जैसे चांद उजियारा, मेरो मुख
पूछ रहे हो कौन सुंदर है? हाँ ने बताओ ना कौन सुंदर लगा। आज मैं बढ़िया वाला श्रृंगार करके आया हूँ। ठाकुर जी से श्री जी बोली, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, तो हमारा रूप तो ऐसो जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे जैसे चंद्रमा के चारों तरफ को अंधियारो। ठाकुर जी को तो मोह उतर गो। श्री जी कोई बात है, ऐसे बोलना चाहिए? न्यो कह दो कारो है, न्यो कह दो सांवलो है, कुछ और ने ढक के बोल दो। सीधे बोल रही हूँ कि मैं अमावस्या की रात्रि है, अंधेरों कौन बोले? हमारे परिकर में भी एक आध लोग सांवले हैं, तो जैसे यहाँ में तो हमके अंधेरा कायम रहे, अंधेरों आगो साक्षात चल करके। भैया लेकिन एक बात बताऊं, जितने वो सांवरे लोग हैं, बुरा मत मानियो, आपसे ज्यादा कार्य तो हमारे वृंदावन ठाकुर जी हैं। ये कोई कारोपन थोड़ी, कारो देखो जाओ, देखो बिहारी जी को देखो जी हैं कार्य। लेकिन श्री जी बड़ो आनंद ले ठाकुर जी से, यो कह रही है हमारो मुक्त चंद उजियारो, तुमरो मुख रैन अंधियारी। सो ठाकुर जी रूठ गए, और जैसे ही ठाकुर जी रूठे हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कितने सुंदर शब्द है, यही मान लीला है। एक रूठे दूसरों मनावे। अब श्री जी कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं? ओ तुमरे नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। अरे नंद नंदन यशोदा मैया ने कैसो मोटो मोटो काजर लगा के तैयार कियो लाला। ठाकुर जी बोले, अब तुम हमसे सीधे अंधियारों कह रही हो, काजर की उपमा काहे को दे रही हो? बोले मैं यामारे दे रही हूँ लाला, तुम तो फिर भी काजर लगा के आओ, पर मैं तो काजल ना लगाऊं। ठाकुर जी बोले क्यों, आप काजल क्यों ना लगाओ? बोले क्योंकि मेरे नेत्रन में तो आप बस रहे हो, तुमको काजल की कहाँ आवश्यकता। हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, तुम तो नख पे गिरिवर धारो, हम पुरधार रहे गिरधारी, हम पुरधार रहे गिरधारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, इन नैनन सो तरत न तारी, इन नैनन सो तरत न तारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, हे मेरो श्यामा